देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम 2 अध्याय द्वादश और त्रयोदशो अध्याय का श्रवण और मनन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं द्वादश अध्याय। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध, शुम्भ निशुम्भ के संहार का वर्णन करेगा एवं अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म को सुनेगा, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं होगा और ना कभी उन्हें अपने प्रियजनों का वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वरन शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जलाशय से भी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी मनुष्यों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठन श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणदायक है। मेरे महात्मा महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को समन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन महात्मा का पाठ होता है, सुना जाता है, वहाँ मेरा सदा निवास। बलि पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि पूजा, होम या होमादि करेगा, उसे मैं सहज स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजा के समय जो कोई भी इस महात्म को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान पौत्र आदि से परिपूर्ण होगा। इसमें तिलभर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होते हैं तथा उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने पर मेरे इस महात्म को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं, भयंकर ग्रह पीड़ा शांत होती है और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न भी शुभ फलकारी बन जाते हैं। यह महात्म बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराता है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन आदि करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोग अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म को सुनने से पाप पुंजों का क्षय और आरोग्य का लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतलों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुतियां कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वन में, सुनसान स्थल में या द्वाग्नि से घिरे होने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी गृह तथा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राजा आज्ञा से बंधन या वध स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने पर वेदना से पीड़ा, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस
चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट को पार पा जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते हैं। लुटेरे शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवताओं के देखते देखते पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग कर पहले की तरह निर्भय होकर रहने लगे और अपने अधिकारों को भोगने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे कुछ दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित कर जगत की सृष्टि करती हैं तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समय समय पर वे ही महामारी होती हैं। वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। वे सनातनी देवी हैं। सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में ग्रह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं और फिर वे पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प धूप गंध आदि से विधिवत पूजा करके उनका स्तवन करने वे धन धान पुत्र सद्बुद्धि एवं उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12 अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की श्रेष्ठ महात्मा का अध्ययन किया। इस जगत की धात्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान की उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकशील लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं, वे आगे ही मोहित होते रहेंगे। तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग और मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरद ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजभ्रष्ट होने के कारण क्षुब्ध हो गए थे। महामुनि इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए। वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे वैश्य सूक्ति का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प धूप और हवन आदि द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदंतर निराहार रहकर एकाग्रचित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की अधिदात्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमोदित करने वाले वैसे तुम लोगों की जो मनोवाकांक्षा है वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें से प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडेय जी बोले। देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा और इस जन्म में शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य स्थापित करने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाला ज्ञान की प्राप्ति का वर मांगा। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्य, तुमने जिस वर को पाने की इच्छा मुझसे जताई है मैं उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा अपनी स्तुति गान श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरद नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सार्वाणी नामक मनु हुए। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में आपको दुर्गा सूक्ति का पाठ सुनने को मिलेगा और पिछले अध्याय प्रथम से लेकर 13 अध्याय आपको
आपको पीछे के वीडियो में चैनल पर मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय माता दी।